पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद दूसरे पक्ष ने पहले करणी सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। गाड़ियों के कांच तोड़े गए, छतों से भी पत्थरबाजी कर उन्हें टारगेट किया गया। इसके बाद उपद्रवियों पर एक्शन की मांग को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया। सीहोर के अलीपुर में हुए इस बवाल में देर रात तक तनाव बना रहा। दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी से शुरू हुए विवाद ने देखते ही देखते बड़े बवाल का रूप ले लिया। पथराव और तोड़फोड़ से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एटीएम में भी तोड़फोड़ की गई है, सड़कों पर भी किस तरीके से उपद्रव मचाया गया है, घरों में घुसकर भी तोड़फोड़ की है। कैसे मामूली बात पर दो पक्ष आमने सामने आ गए, वो आप देख रहे हैं। पथराव आपको यहाँ पर दिखाई देगा और हालात को नियंत्रण करने के लिए ये आंसू गैस के जो शेल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आंसू गैस का प्रयोग किया गया ताकि किसी भी तरीके से जो है वो हालात को नियंत्रण में किया जा सके। पथराव देख सकते हैं अभी भी दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे सुबह से हालात को नियंत्रण करने की कोशिश भी की गई कि किसी की तरीके से सांप्रदायिक तनाव भी ना हो और आश्रम में इस तरीके से यहाँ पर कभी होता भी नहीं है। हम कुछ और लोग भी हैं, बात कर लेते हैं। आप भी हैं क्या? जी सर, महराज खान। बेनाज भाई, क्या हुआ था? ये कुछ बाहर के लोग थे, वो यहाँ पर आए हुए थे जी। और अपन को सही से मालूम नहीं था, बाहर था। पता ये चला कि पेशाब करने पे तो कुछ विवाद हुआ उनका। अच्छा। तो आपस में उनका झगड़ा हो गया आपस में, तो पथराव हो गए थे सर। तो वो यहाँ पर पुलिस ने अच्छा नियंत्रण कर लिया जी। क्योंकि ये जो मैंने बातचीत की है लोगों से, तो यहाँ इस तरीके का कभी तनाव नहीं हुआ। कोई तनाव नहीं है यहाँ पर, सब मिलजुल के रहते हैं सब लोग। ये तो कुछ बाहर के लोग थे, कुछ भी नहीं मिलजुल के ही रहते हैं आपस में। ये तो कुछ बाहर के लोगों ने झगड़ा मगड़ा हुआ है यहाँ पर। यहाँ ऐसा माहौल नहीं होता है। ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है? ये पूरा शेखपुरा के रहता है, अलीपुरा। अंदर भी पथराव हुआ है? यहाँ अंदर तक घुस गए थे सर, दूसरे लोग अंदर घुस रहे थे ना, यहाँ तक घुसे अंदर। कहाँ पे? ये यहाँ गली में यहाँ तक अंदर तक पथराव करके आए थे। अच्छा, तो आप जिनको भारी तंगी कह रहे हैं? जी, भीड़ के लोग आए, यहाँ से बाहर के लोग आए, भीड़ लेके अंदर तक घुस रहे। पूरे साफ सफाई करवाई। और बिजली था मैदान में, पत्थर तो बहुत सारे थे यहाँ पे, मारने वाले बहुत सारी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत अंदर मार रहे थे, मतलब शेखपुर में मार रहे थे लोग। अच्छा। तमाम यहाँ की जनता है वो कह रही है कि यहाँ की जो संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं, आपस में कभी लड़ाई नहीं होती। और अगर आप देखें तो चौराहे को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया है, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, ताकि किसी भी तरीके से उपद्रव के हालात ना बने। अभी हालांकि बाजार बंद है, लेकिन माना जा रहा है समझाइश के बाद जो है वो बाजार खुल जाएगा। अभी तक जो आधिकारिक सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एफआईआर नहीं हुई है पुलिस, लेकिन स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर करेगी। आप देख सकते हैं पूरा ये जो इलाका है, तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और जिस तरीके की घटना हुई है उसे लेकर ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने हालात को अच्छे ढंग से नियंत्रित किया है, जिसके चलते तनाव जो है वो अब काफी कम हो चुका है। और ये देखें आप पूरी किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। हालांकि जितना फोर्स बाहर से बुलाया गया था वो इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ दुकानें खुल भी नहीं है, लेकिन माना जा सकता है कि बड़ा एक सांप्रदायिक तनाव के जो हालात बन सकते थे उसे जरूर पुलिस ने नियंत्रण कर लिया। पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब हरदा से लौट रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं और समुदाय विशेष के कुछ लोगों के बीच गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। फिलहाल सीहोर में हालात कंट्रोल में हैं। कल रात की हिंसा के बाद पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। अनुराग अमिताभ हमारे साथ सीहोर से लाइव जुड़ गए हैं। जो क्लैश होना था, जितनी बर्बादी होनी थी, जितना तनाव पैदा होना था, उसकी तस्वीरें तो आ चुकी है अनुराग, लेकिन अब इसे कंट्रोल करने के लिए आज की तारीख में इस वक्त पुलिस क्या कर रही है? तस्वीरों में आपको दिखाऊं, पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरीके से जगह जगह तैनात हैं पुलिसकर्मी तमाम चौराहों पर, और ताकि किसी तरीके की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। वैसे बाजार पूरी तरीके से खुल चुके हैं और अगर आप देखें
तो मार्केट में चहल पहल है। जगह जगह बड़े पुलिस अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखें, ये मेन चौराहा है जहां पर पथराव हुआ था और यही वो तस्वीरें आपने अगर देखी होगी एटीएम पर जब एक ट्रैक्टर चालक यहां पर जा रहा था और पथराव के दौरान वो ट्रैक्टर सीधे घुसकर इस एटीएम को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से माहौल शांत है, क्योंकि दोनों पक्षों को जिनके बीच में विवाद हुआ था उनके तमाम वरिष्ठों को लेकर पुलिस ने समझाइश दी, जिसके बाद जो हालात थे चूंकि तनावपूर्ण रहे रात भर, क्योंकि चक्का जाम किया था बाकायदा करनी सेना ने और 2 घंटे तक ये चक्का जाम चला, जिसके बाद सीहोर जिला पुलिस को भोपाल से तकरीबन 300 का पुलिस बल और आसपास के तमाम थानों की पुलिस को लेकर आना पड़ा, जिसके चलते जो हालात सामान्य हुए। अभी तो कम से कम हालात सामान्य हैं। अनुराग, ये देखकर जरूर राहत मिलती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर यूपी विधानसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया है। कोडीन कफ सिरप पर चर्चा की मांग हुई है। सदन के अंदर विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी की है। आपने बात करनी है तो करिए, नहीं तो पढ़ा जाए। मेरे पास बहुत अच्छा तरीका 12-20 मिनट का। चलिए चलो प्लीज चलिए कमाल भाई, चलो प्लीज चलिए हो गया चलिए। हैं गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना? नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडीन कफ सिरप के मसले को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त हंगामा किया। हालांकि विधानसभा के अध्यक्ष लगातार ये कहते रहे कि हम संजीदगी के साथ ये चर्चा करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस सत्र का विंटर सेशन का आज दूसरा दिन और जबरदस्त हंगामे की तस्वीर सामने आई। आप अपनी बात रखिए, सरकार का पक्ष आएगा उसके बाद विचार करेंगे ना। ऐसे कहां से होता है कि चर्चा करा ले? आप मेरी बात सुनिए। तो आप क्या इनको पता नहीं इस बात का? जब इधर बैठ जाएंगे कैसे पता चल जाएगा? हमारी तरफ आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार हो रहा। उधर बैठ कर पता नहीं चलता इनको। जब आप इधर बैठे थे तब आपको नहीं पता था? मैं अस्पतालों के जरूरतमंदों को इलाज फ्री में कराया जाए, वही बात आती है। दवाई और पढ़ाई ये तो फ्री होनी चाहिए। तो यूपी विधानसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा। यूपी विधानसभा परिसर में भी एसपी विधायकों ने प्रदर्शन किया है। कोडीन सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। सपा विधायकों ने पोस्टर्स लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। यूपी विधानसभा का सत्र है और उसके पहले समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर धरने पे बैठे हैं। हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए हैं। कोडीन सिरप बना जहर, माफियाओं का छाया कहर, गांव-गांव में दवाई की कमी, भाजपा को दिखता नहीं कहीं। इस तरह से अस्पतालों में गरीब लाचार, भाजपा बस करती वादे बेकार। तो कोडीन को लेकर यहाँ प्रदर्शन हो रहा है और विधायक धरने पे बैठे हैं। ये बताइए क्या विरोध है? देखिए, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जिस तरह पीडीए समाज के हितों की अनदेखी की जा रही है, संवैधानिक व्यवस्था को छिन-भिन किया जा रहा है, भूख और महंगाई पे कोई चर्चा नहीं कराई जा रही है और साथ साथ जो तरह तरह के नशीले पदार्थों के सेवन में या उनके व्यापार में लोग लिप्त पाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके विरोध में सारे विधायक यहाँ पर धरने पे बैठे। ये कोडीन को लेकर आप लोग का क्या कहना है? सरकार तो कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस कोडीन सिरप के मामले में सरकार और सरकार के लोग शामिल हैं, इसलिए जो उसके अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। रविदास मल्होत्रा जी, ये जो धरना है, सरकार तो कह रही है कि जो भी दोषी होगा कोडीन सिरप उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सपा के लोग कोडीन सिरप में जो अपराधी शामिल हैं उन सारे अपराधियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। जिन्होंने बच्चों के और जनता के जनजीवन से खिलवाड़ करने का काम किया है, आज उनको भाजपा की सरकार बचाने का काम कर रही है। और बहुत लंबे समय से ये कफ सिरप का घोटाला हो रहा है। 700 कंपनियां फर्जी बनाई गई। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में हो रहा है और
25 करोड़ का प्रदेश है, जनता समस्याओं से परेशान है और केवल 3 दिन का हाउस रख करके सरकार जो है जनता के प्रश्नों का जवाब देने से बचने का। नेता विपक्ष भी हमारे साथ हैं, माता प्रसाद पांडे जी, किस तरह से ये मुद्दा उठाएंगे? कब सिरप का मामला बड़ा गंभीर है, इसके माध्यम से इसके नाते सैकड़ों बच्चों की जाने गई, देश विदेश में हमारे प्रदेश की बदनामी हुई और इस घटना के WHO ने नोटिस लिया, जगह जगह इसका प्रचार हुआ। सरकार को पहले अलर्ट हो गए, सरकार को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। इनके पास खुफिया एजेंसी है, इनके पास LIU है, क्यों नहीं इन्होंने पहले ध्यान देकर कार्रवाई की। अभी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद से, जहां क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की GH7 सोसाइटी के बाहर जमकर मारपीट हुई है। गार्ड ने दबंगों की ब्लैक स्कॉर्पियो कार को सोसाइटी के अंदर जाने से रोका, चेक करने की कोशिश की। इस पर कार सवार दबंग भड़क गए। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। लाठी डंडे निकाले, बुरी तरह से गार्ड की पिटाई करने लगे, लात घूंसे बरसाने लगे। इससे भी जब मन नहीं भरा तो गार्ड को कार में धकेलकर जबरन बिठाने की कोशिश करने लगे। गार्ड ने आरोप लगाया कि पिस्टल के बट से उनके सिर पर बुरी तरह से अटैक किया गया, किडनैपिंग की कोशिश की गई और ये पूरी वारदात गेट पर लगे हुए CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद अब पुलिस एक्शन में है। FIR दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। गार्ड ने बताया कि कार पर सोसाइटी का स्टिकर नहीं लगा हुआ था, इसलिए इसे रोककर चेक किया जाना ही था। रोका भी गया और इसी बात से दबंग भड़क गए। उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये कौन सी नई बात है कि जिस गाड़ी का स्टिकर ना हो, सोसाइटी का जो रेजिडेंट ना हो, उसकी गाड़ी को रोका नहीं जाएगा या उसकी तलाशी नहीं की जाएगी या छानबीन नहीं की जाएगी। उस पर दबंगों का यूं भड़क जाना, इनके ऊपर तो पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। जयपुर में नकली घी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने फैक्ट्री में रेड मारकर 7500 किलो नकली घी का भंडार जब्त किया है। ये घी महंगे ब्रांडेड डिब्बों में भरकर बेचा जा रहा था। हर दिन 2000 लीटर नकली घी बाजार में खपाया जा रहा था। स्पॉट से कच्चा माल और नकली घी बनाने की पूरी मशीन भी बरामद कर ली गई है। और अगर आप डिब्बों को बहुत गौर से देखिएगा तो जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, उन ब्रांड को कॉपी करने की कोशिश की गई है। ये जो नकली घी के डिब्बे इस वक्त आप देख रहे हैं, दूर से आप जब इन डिब्बों को देखिएगा तो आपको लगेगा कि अलग अलग ब्रांड के ये घी हैं, जिनके लोगो हो या जिनके कलर कॉम्बिनेशंस हो, उन्हें कॉपी करने की कोशिश की गई है। फैक्ट्री में रेड मारकर नकली घी जब्त किया गया और 7500 किलो नकली घी है। नकली घी को ब्रांडेड डिब्बों में भरकर फिर बेचा जा रहा था। नकली घी के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1 साल से ये फैक्ट्री चल रही थी। आरोपी 15 किलो से 500 ग्राम तक के नकली डिब्बे में घी पैक करते थे। जयपुर में नकली घी बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस की DST टीम ने यहां पर रेड मारकर लगभग 7500 लीटर जो नकली घी है, जो ब्रांडेड पैकेजिंग डिब्बों में भरकर सप्लाई की जा रही थी, उसका भंडाफोड़ किया गया। ये वो फैक्ट्री है, आप देखिए। 4 लोगों को DST टीम ने गिरफ्तार किया और बता रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अमूल, सरस, मदर डेयरी या इस तरीके की जो पैकेजिंग जो ब्रांड्स थे, इसमें ये नकली घी भरकर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, बल्कि ये जो नकली घी है वो केमिकल से और एसेंस से बनाया जाता था। लंबे दिनों से ये पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही थी और DST की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की। तमाम मशीनें और जो केमिकल्स है, जो पूरी जो मशीनें हैं, उसको बरामद किया है यहाँ से। हालांकि इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस फैक्ट्री के अंदर ये नकली घी बनाने की पूरी कार्रवाई चल रही थी और नकली घी बनाने के लिए पूरा जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो यहाँ पर लगाया गया था। मशीनें लगाई गई थी, उस मशीन से केमिकल और एसेंस मिलाकर ये
नकली घी ब्रांडेड पैकेजिंग, जो कंपनी के जो ब्रांडेड पैकेजिंग जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर सप्लाई किया जा रहा था और जो पैकेट्स थे उसमें इन घियों को भरकर तमाम मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। डीएसटी की टीम ने बाकायदा यहाँ पर एक बोगस ग्राहक बनकर सारी तैयारी करी और उसके बाद पता लगा ये नकली घी कहाँ से आ रहा है। तो पता लगा कि जयपुर के विश्वकर्मा के आगे इंडस्ट्रियल एरिया में सुनसान इलाके में ये एक बड़ी फैक्ट्री बनी हुई है और यहाँ पर बाकायदा इसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है। उस यूनिट में मशीन्स और यहाँ पे जो केमिकल्स हैं बड़ी तादाद में उसको जब्त किया और 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन बड़ी बात यह कि बहुत बड़ी तादाद में जो घी बना है वो कहाँ कहाँ मार्केट में सप्लाई किया है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इनके साथ और कौन लोग थे जो इस तरीके से ब्रांडेड नाम की जो नकली जो घी है वो बनाकर मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। कहाँ किया गया उसके बारे में जानकारी की जा रही है। तो देखिए 2000 लीटर नकली घी तैयार किया जा रहा है और इस नकली घी को बेचने का भी बड़ा शानदार तरीका इन्होंने अख्तियार कर लिया। बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं जिसमें आप अमूल कह लें, जिसके अंदर आप ये देखिए कृष्णा कह लें, राजस्थान की तरफ ये घी खूब बिकता है। इन सब के जो पैकेट्स हैं उसके अंदर ये नकली घी भरा जा रहा है और उसके बाद आप दुकानों पर रख दें। अब कैसे पता चलेगा ग्राहक को कि इसमें से असली घी कौन सा है? वो जो आप अमूल का खरीदते हैं या कृष्णा का खरीदते हैं या फिर वो जो आप ये जहरीला घी खरीद रहे हैं? ये तो भला हो कि कार्रवाई हुई और ये सारा भंडा फूटा, लेकिन ऐसे मिलावटखोर कोई 1 या 2 लोग नहीं हैं, बहुत सारे भरे पड़े हैं। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी जयपुर से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ये तो धोखाधड़ी की भी इंतहा कर दी, ब्रांड्स के साथ भी खिलवाड़, लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़। जी हाँ, देखिए ये बहुत बड़ी तादाद में ये नकली घी का जो है सप्लाई यहाँ से किया जा रहा था और बड़ी बात ये कि जयपुर का जो इंडस्ट्रियल जोन है ये पूरा, यहाँ पर एक फैक्ट्री लगी थी और बाकायदा इसकी एक प्रोसेसिंग यूनिट अंदर इन्होंने लगाई थी जिसमें नकली एसेंस और जो केमिकल है वो मिला के घी तैयार किया जा रहा था और जो ब्रांडेड जो पैकेट्स हैं, चाहे अमूल है, मदर डेयरी है, सरस है जो सरकार का है, इसमें फिल करके मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। लगभग 7,500 किलो जो नकली घी है वो यहाँ से बरामद किया है। मशीन से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इन सबको सीज तो कर दिया है, लेकिन अब बड़ी चुनौती पुलिस के लिए ये है कि हर दिन 2000 किलो घी का निर्माण किया जा रहा था और इस 2000 किलो का जो निर्माण होता था हर दिन, वो लगातार महीने भर से पूरे मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। अब ये कहाँ कहाँ सप्लाई किया है, इसकी चेन क्या है और इसको पूरा पता लगाने में जुटी हुई है। लेकिन बहुत ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सिर्फ घी ही नहीं बल्कि कैसे अब आपका मोबाइल भी नकली हो सकता है।